18 साल का होने के बाद गोकू को पिकोलो को हराने और ग्रह को बचाने के लिए पौराणिक बंदर ओझारू में बदलना होगा। आज हम 2009 की फिल्म ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन की कहानी को फिर से बताएंगे। 2000 साल से अधिक पहले एक नामेकियन जिसे पिकोलो डाइमाओ कहा जाता था, अपने शिष्य ओजारू के साथ पृथ्वी पर आया, जिसने हमारे ग्रह पर अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। कई देशों पर विदेशी योद्धाओं के नियंत्रण के साथ भिक्षुओं के एक समूह ने मफूबा बनाई, एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक जो पिकोलो को एक कंटेनर में सील करने में सक्षम थी, जिसे पृथ्वी के कोर के पास छिपाया गया था। अपने गुरु की हार के साथ ओझारू भी गायब हो गया और मानव जाति दुनिया भर में फैलने में सक्षम हो गई। तब से संतुलन बहाल हो गया। नामेकियन के अस्तित्व से अनजान गोकू नाम का एक युवा लड़का अपने दादा गोहन के साथ प्रशिक्षण में अपने दिन बिताता है। यद्यपि वह युवा व्यक्ति मार्शल आर्ट्स में अत्यधिक कुशल है, फिर भी वह अपनी की को नियंत्रित नहीं कर सकता और हमेशा अपने दादा के बगुले के छाया हमले से पराजित हो जाता है, जो इतनी तेज हवा छोड़ता है कि गोकू उड़कर कद्दुओं में जा गिरता है। उसे उठाने के बाद गोहन अपने पोते को की को नियंत्रित करना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू केवल बहुत हल्की हवा ही पैदा कर पाता है। प्रशिक्षण के बाद गोहन ग्रीन हाउस में जाता है, जहां वह अपने पोते के 18वें जन्मदिन के उपहार का एक डिब्बा देता है। जब वह इसे खोलता है तो गोकू देखता है कि यह एक नारंगी गेंद है और उसके दादा समझाते हैं कि यह एक ड्रैगन बॉल है। गोहन यह भी कहते हैं कि दुनिया में केवल 7 हैं और जो वह अभी पकड़े हुए हैं वह 4 सितारा वाली हैं। जिज्ञासु होकर गोकू पूछता है कि यह क्या करता है और उसके दादा जवाब देते हैं कि जब यह अकेला होता है तो यह कुछ नहीं करता, लेकिन जब वे 7 होते हैं तो 7 गेंदें शक्तिशाली ड्रैगन शेनलॉन्ग को बुला सकती हैं, जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। उपहार हाथ में लेकर गोकू स्कूल जाता है और अपनी बाइक को एक पार्किंग स्थान में रोकता है, जब तक कि एक पागल आदमी जो एक कैमरा चला रहा है उसकी बाइक पर चढ़ नहीं जाता, ऐसा दिखाते हुए कि कुछ नहीं हुआ है। फुलर चला जाता है, जबकि गोकू उसे कहता है कि उसे नई बाइक देनी होगी। ये सुनकर बदमाश पूछता है कि उसे भुगतान करने के लिए कौन मजबूर करेगा और गोकू को उसे मारने का मौका देता है। अपने दादा से वादा किया था कि वह लड़ाई नहीं करेगा, इसलिए युवा व्यक्ति कुछ नहीं करने का निर्णय लेता है और फुलर उसे कायर कहता है, जब तक कि चीची आकर उस बदमाश को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर देती। जबकि गोकू अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। पिकोलो पहले से ही आजाद है और ड्रैगन बॉल्स की खोज कर रहा है। नामेकी हमले के बाद एक महिला सैकी अपनी बेटी को लेकर एक झोपड़ी के फर्श के नीचे छिप जाती है। जगह की जांच करते समय माई पिकोलो की दाहिनी हाथ सैकी की बेटी को देख लेती है और लड़की पर बंदूक तान देती है, लेकिन महिला इसे अनुमति देने से इनकार करती है और छिपने से बाहर आकर माई को गेंद सौंप देती है और जल्द ही बेरहमी से समाप्त कर दी जाती है। वापस स्कूल में चीची एक असाइनमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो लॉकर में फंसा हुआ है। गोकू सबके हटने का इंतजार करता है और उसकी मदद करने के लिए अपनी की का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह इसे सही से नियंत्रित नहीं कर पाता, वह एक साथ सभी लॉकर खोल देता है। युवक को भागते हुए देखकर चीची उसके पीछे जाती है और पूछती है कि क्या वही था जिसने की का उपयोग किया, ये प्रकट करते हुए कि वह भी एक फाइटर है। लड़की सोचती है कि यह अच्छा है। वह कहती है कि वह रात में एक पार्टी कर रही है और उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। घर पर युवक बदलने लगता है और चीची को प्रभावित करने के लिए गेंद ले जाने का फैसला करता है, जबकि गोहन उनके लिए रात का खाना तैयार कर रहा होता है। पार्टी में गोकू फुलर के दोस्तों से मिलता है, जो उसकी एंट्री रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह कोई परेशानी नहीं चाहता। युवा व्यक्ति चीजों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागते भागते थक जाता है और उनका सामना करने का निर्णय लेता है, गुंडे के वारों को चकमा देते हुए और उन्हें बेहोश कर देता है। हालांकि संख्या में कम होने के बावजूद अन्य छात्र गोकू के सामने टिक नहीं पाते, जो केवल उनके हमलों को मोड़कर उन्हें हरा देता है, अपनी असीम श्रेष्ठता साबित करता है। उसी समय फुलर घर से बाहर आता है और गोकू को खत्म करने के लिए एक लोहे की छड़ पकड़ता है, लेकिन युवा व्यक्ति बच निकलता है और गुंडा अपनी कार के रियर व्यू मिरर पर मारता है। और भी गुस्से में फुलर गोकू को मारने की कोशिश करता रहता है, जो बार को चकमा देता है, जिससे गुंडा अपनी ही कैमरों को नष्ट कर देता है। उसी समय फुलर का एक दोस्त उठता है और गोकू को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन युवा व्यक्ति दोनों को एक साथ चकमा देने में सफल होता है और दोनों एक दूसरे को बेहोश कर देते हैं। लड़ाई के बाद चीची गोकू को अंदर ले जाती है और वे रात भर बात करते हैं। जब उसका पोता अपना जन्मदिन मना रहा होता है, गोहन लिविंग रूम में ध्यान कर रहा होता है, तभी माई अचानक प्रकट होती है और उस पर शूरिकेन से हमला करने लगती है। अचानक पिकोलो भी प्रकट होता है और गोहन उस पर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नामेकियन की टेलीकिनेटिक शक्तियों द्वारा आसानी से रोक दिया जाता है, जो उसकी हड्डियों को कुचल देती हैं। गेंद वहां नहीं है, यह पुष्टि करने के बाद पिकोलो कहता है कि समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है और घर छोड़ देता है, जगह को तहस नहस कर देता है, जबकि गोहन अभी भी अंदर है, ये जाने बिना कि क्या हुआ। गोकू महसूस करता है कि कुछ सही नहीं है और घर वापस दौड़ने का फैसला करता है, केवल मलबा देखने के लिए। सारी तबाही के बीच गोकू अपने दादा की आवाज सुनता है और मलबे के नीचे उन्हें ढूंढ लेता है। भ्रमित होकर युवा व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ और गोहन बताता है कि पिकोलो वापस आ गया है, अपने पोते से मास्टर रोशी को ढूंढने और अगले ग्रहण से पहले अन्य गेंदों को प्राप्त करने के लिए कहता है। अपने अंतिम शब्दों के बाद गोहन अपने पोते की बाहों में अपनी जान गंवा देता है और गोकू को अपने मिशन के साथ आगे बढ़ना होता है। गोहन के लिए एक कब्र बनाने के बाद युवा व्यक्ति घर लौटता है, जहां उसे अपने दादा का पुराना टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है। वस्त्र की प्रशंसा करते हुए वह घर के अंदर कदमों की आवाज सुनता है और घुसपैठिए की तलाश शुरू करता है। एक लड़की से टकराता है जो गेंदों की तलाश में है।
रडार पर देखने के बाद कि उसके पास वस्तु है, लड़की गोली चलाने लगती है और कहती है कि वह अपने पिता की बॉल वापस चाहती है। भ्रमित होकर गोकू कहता है कि वस्तु उसके दादा की थी और उसे लड़की को दिखाता है, जो यह देखकर हैरान होती है कि उस पर केवल 4 सितारे हैं। शांत होकर लड़की कहती है कि उसके पिता की बॉल पर 5 सितारे हैं और किसी ने उसे पिछली रात चुरा लिया था। फिर गोकू बताता है कि कुल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और हर एक पर अलग अलग संख्या में सितारे हैं। ये सोचकर कि लड़की की तकनीकें उपयोगी हो सकती हैं, गोकू अपना परिचय देता है और उससे मास्टर रोशी को खोजने में मदद करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अगर वह ऐसा करती है तो वह उसे बाकी बॉल्स खोजने में मदद करेगा। हालांकि वह पहले मना कर देती है। लड़की सोचती है कि वह उपयोगी हो सकता है और साझेदारी स्वीकार करती है। अपना परिचय बुल्मा के रूप में देती है। एक मोटर चालित तिपहिया वाहन के साथ दोनों शहर के केंद्र की ओर जाते हैं, जहां वे इंटरनेट पर मास्टर रोशी का पता ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद बुल्मा कहती है कि उसे कुछ नहीं मिला है, जब तक कि रडार बीप नहीं करने लगता, ये संकेत देते हुए कि पास में एक ड्रैगन बॉल है। संकेतों का अनुसरण करते हुए वे एक अलग थलग घर में पहुंचते हैं और बुल्मा अंदर घुसने का निर्णय लेती है ताकि बॉल को ढूंढ सके। लड़की के साथ गोकू भी अंदर जाता है और तब तक खोजबीन करता है जब तक कि वह एक शेल्फ से टकरा नहीं जाता और कुछ कंकड़ गिरा देता है। पकड़े जाने से बचने के लिए गोकू जितनी जल्दी हो सके कोशिश करता है और लगभग सभी पत्थरों को उठा लेता है, लेकिन आखिरी पत्थर छूट जाता है जो एक फूलदान से टकराता है और एक छोटी सी आवाज करता है जिससे घर का मालिक जाग जाता है। घुसपैठिए को देखकर आदमी दूसरी मंजिल से कूदता है और सीधे गोकू की ओर जाता है। उसे एक झटके से दीवार में फेंक देता है। आदमी कहता है कि वह उसे पछताएगा और गोकू पर फिर से हमला करता है। उसे अच्छी तरह से पीटता है। पिटाई से थककर युवक अपील करने का फैसला करता है और बगुले की छाया डालने के लिए अपनी की का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बच निकलता है और गोकू अंत में बुल्मा को मार देता है। जब उस आदमी ने वार देखा तो उसने कहा कि वह इस हमले को कहीं भी पहचान लेगा और पूछा कि उसके दादा कैसे हैं, ये खुलासा करते हुए कि वह मास्टर रोशी हैं। जब रोशी पुराने समय को याद करते हैं, गोकू उन्हें बताता है कि उनके दादा का निधन हो गया है और पिकोलो वापस आ गया है, जिससे मास्टर स्पष्ट रूप से चिंतित हो जाते हैं। खबर सुनकर रोशी अपनी ड्रैगन बॉल ढूंढने लगते हैं और गोकू उसे एक मेज के नीचे पाता है। बॉल हाथ में लेकर रोशी कहते हैं कि उन्हें ग्रहण से पहले बाकी बॉल्स ढूंढनी होंगी और गोकू पिकोलो को हराने की कुंजी है। मास्टर रोशी फिर कहते हैं कि उन्हें स्टोन टेम्पल जाना चाहिए और गोकू को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लंबी यात्रा के बाद वे मंदिर पहुंचते हैं, जहां वे चीची को एक प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रशिक्षण करते हुए पाते हैं। जब वह उसे फिर से देखता है तो गोकू लड़की के पास दौड़ता है और वह उसे बताती है कि उसके दादा के साथ जो हुआ उसके लिए उसे कितना खेद है। साथ ही उसे अगले कुछ दिनों में होने वाले टूर्नामेंट को देखने के लिए आमंत्रित करती है। बैठक की व्यवस्था करने के बाद गोकू मास्टर रोशी के पास लौटता है जब बुल्मा आती है और उसे बताती है कि रडार ने एक और गेंद का संकेत पकड़ा है। जब गोकू अपनी की नियंत्रण का प्रशिक्षण करता है, बुल्मा रेगिस्तान से होकर गाड़ी चलाती है जब तक कि वह एक गड्ढे में गिर नहीं जाती। लगभग तुरंत ही यमचा प्रकट होता है और उनकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन एक निश्चित कीमत पर। फोर्ड कॉर्पोरेशन की मोटरसाइकिल देखकर यमचा कहता है कि वह इसे भुगतान के रूप में लेगा और बुल्मा मना कर देती है, ये तय करते हुए कि वह गड्ढे में तब तक रहेगी जब तक वे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते। कुछ करने के लिए कुछ नहीं होने पर वे कैंपिंग करने का निर्णय लेते हैं और मास्टर रोशी उन्हें यह कहानी सुनाने का अवसर लेते हैं कि कैसे पिकोलो और सयान ओझारू ने पृथ्वी पर अराजकता फैलाई। आक्रमणकारियों को समाप्त करने के लिए 7 योद्धाओं ने अपनी सारी जीवन ऊर्जा त्याग दी ताकि मफूबा का निर्माण किया जा सके, एक मुहर जो पिकोलो को कैद कर सकती थी। अब जब वह वापस आ गया है, वह रक्त चंद्रमा का इंतजार कर रहा है जो 2 दिन में होगा, ताकि वह ओझारू को मुक्त कर सके और दुनिया को वापस ले सके। फिर रोशी कहते हैं कि इसे टालने का एकमात्र तरीका है ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना और इच्छा का उपयोग करके पिकोलो को दूसरे संसार में भेज देना। तभी बुल्मा का रडार बीप करने लगता है और वे पता लगाते हैं कि पास में एक बॉल है। समय बर्बाद करने से थककर मास्टर रोशी गड्ढे से बाहर कूदते हैं और यमचा को सीढ़ियां नीचे फेंकने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वे ऊपर चढ़ सकें। साथ ही बॉल तक पहुंचने के लिए कुछ खुदाई के उपकरण भी ले लेते हैं। कुछ समय दीवार तोड़ने के बाद समूह एक सुरंग खोजने में सफल होता है जो सीधे लावा के समुद्र के केंद्र में जाती है। एक दूसरे की गेंद देखकर वे मैग्मा के माध्यम से रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, जब तक कि उन्हें रोकने के लिए साइबामैन की एक सेना नहीं आ जाती। संख्या में कम होने के बावजूद जेड योद्धा सभी को हरा देते हैं, लेकिन साइबामैन हाइड्रा की तरह काम करते हैं और हर बार हारने पर वे बढ़ जाते हैं। प्राणियों से लड़ते हुए मास्टर रोशी एक कामेहामेहा छोड़ते हैं, जिससे एक साइबामैन लावा में गिर जाता है, उसके शरीर को नष्ट कर देता है और उसे बढ़ने से रोकता है। जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है, वह और गोकू सभी प्राणियों को मैग्मा में फेंकना शुरू कर देते हैं और उबलती हुई झील के पार एक पुल बना लेते हैं। ये करने के बाद गोकू उन शरीरों पर कदम रखता है और 6 स्टार बॉल तक चढ़ जाता है। तभी अचानक माई प्रकट होती है और गोकू के चेहरे पर लात मारकर बॉल चुरा लेती है। वस्तु को प्राप्त करने के लिए गोकू उस महिला के पीछे जाता है और उससे लड़ाई शुरू करता है और क्योंकि वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है, उसे कोई नुकसान नहीं होता और वह उसे आसानी से हरा देता है। वस्तु हाथ में होने के बावजूद बुल्मा कहती है कि ग्रहण में 2 दिन बाकी हैं और उनके पास गायब वस्तुओं को खोजने का समय नहीं होगा। उसे सहमत होते हुए रोशी कहता है कि मफूबा आखिरी उम्मीद है और मंदिर वापस जाने का निर्णय लेता है। वहां वह अपने पुराने गुरु शिफू से बात करता है और उनसे एक बंदी कंटेनर तैयार करने के लिए कहता है। पिकोलो को कैद करने के लिए अपनी सारी जीवन ऊर्जा देने का निश्चय करता है।
जब वे बात कर रहे होते हैं तो टूर्नामेंट शुरू होता है और चीची माई से लड़ती है बिना यह जाने कि वह पिकोलो के लिए काम करती है। लड़ाई के दौरान माई चीची को काटने में सफल हो जाती है और तुरंत बाद लड़ाई छोड़ देती है। उसके खून की एक बूंद अपने साथ ले जाती है। इसके तुरंत बाद गोकू लड़की से बात करने आता है और माफी मांगता है कि वह लड़ाई नहीं देख सका, यह कहते हुए कि वह एक महत्वपूर्ण मिशन पर है। चीची से बात करने के बाद गोकू प्रशिक्षण कक्ष में जाता है, जहां मास्टर रोशी उसे अपनी सबसे अच्छी तकनीक कामेहामेहा सिखाने का निर्णय लेते हैं। एक प्रदर्शन देने के बाद रोशी कहते हैं कि गोकू को अभ्यास करना चाहिए और उससे कहते हैं कि वह तब तक अभ्यास करता रहे जब तक वह अपनी किसी सभी मशालें जला न दे। पूरी रात कोशिश करने के बाद गोकू हार मान लेता है और मोमबत्ती से मशालें जलाने का विचार करता है, लेकिन चीची उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और कहती है कि यह धोखा है। उसकी मदद करने के लिए लड़की उसे कुछ सबक सिखाती है जो उसने सीखे हैं और उसे ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे वह अंततः कामेहामेहा में महारत हासिल कर लेता है। छात्रावास में बुल्मा सोने की कोशिश कर रही होती है जब वह गोकू के कमरे में कदमों की आवाज सुनती है। चूंकि गेंदें वहां हैं, लड़की अपनी बंदूक उठाती है और देखती है कि क्या हो रहा है और चीची को कमरे से बाहर जाते हुए पकड़ लेती है। जैसे ही वह उसे पहचानती है, बुल्मा समझ जाती है कि वह गोकू के साथ कमरे में थी और अपनी बंदूक नीचे कर देती है। डराने के लिए माफी मांगती है और उसे वापस उसके डॉर्मेट्री में जाने देती है। जैसे ही वह दूर जाती है, गोकू प्रकट होता है और बुल्मा को यह अजीब लगता है कि वह चीची के साथ कमरे में नहीं था। तभी रडार बीप करने लगता है और बुल्मा को एहसास होता है कि लड़की के पास सभी ड्रैगन बॉल्स हैं। हताश होकर जेड योद्धा छद्मवेशी माई के पीछे दौड़ने लगते हैं, जो उनकी दिशा में एक ग्रेनेड लॉन्चर फेंकती है, जिससे आग की दीवार बन जाती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। सोचते हुए कि वह सुरक्षित है, माई अपनी सतर्कता छोड़ देती है और असली चीची द्वारा मारी जाती है। जैसे ही जेड योद्धा मुड़ते हैं, दोनों लड़कियां लड़ाई शुरू कर देती हैं और गोकू आग के बीच से जाने का फैसला करता है, लेकिन क्योंकि वे दोनों एक जैसी दिखती हैं, उसे नहीं पता कि किसकी मदद करे और बस देखता रहता है। अचानक उनमें से एक कॉपी गिर जाती है और गोकू से मदद मांगती है, जो तुरंत दूसरे पर हमला करता है, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। जब वह असली चीची के साथ लड़ रहा होता है, माई उठती है और गोकू पर गोली चलाती है, अपनी असली रूप में लौटकर तुरंत भाग जाती है। दुश्मन के जाने के बाद बुल्मा और बाकी लोग गोकू के शरीर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जो नष्ट होने वाला है। उसे बचाने के लिए रोशी अपनी सारी की अपने हाथों की नोक पर केंद्रित करते हैं और अपने शिष्य के सीने पर एक कामेहामेहा छोड़ते हैं। गोकू की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः चार्ज करते हैं और वह लगभग तुरंत जाग जाता है। जब सभी खड़े होते हैं, बुल्मा रडार पर देखती है कि सभी गेंदें इकट्ठा हो गई हैं और मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि पिकोलो को ड्रैगन मंदिर में शेनलोंग को पुनर्जीवित करना होगा। जाने के लिए तैयार समूह कार की ओर चलने लगता है, जब मास्टर सिफू रोशी को माँ फूबा का पात्र सौंपने के लिए रोकते हैं। वस्तु हाथ में लेकर वे ड्रैगन मंदिर की ओर गाड़ी चलाते हैं, जबकि पिकोलो 7 गेंदों को वेदी पर रखता है। एकत्रित होने पर कलाकृतियां प्रतिक्रिया करने लगती हैं और जमीन से एक बड़ा स्तंभ उठने लगता है। इस सब के दौरान गोकू अपने दादा की पुरानी कछुआ वर्दी पहने हुए है। सब कुछ तैयार होने के बाद यमचा कार को एक उड़ने वाले वाहन में बदल देता है और उस छोटी की ओर बढ़ने लगता है, जहां मास्टर रोशी एक कामेहामेहा तैयार कर रहे हैं ताकि जादू को रोक सकें। जैसे ही उसे उनकी उपस्थिति का एहसास होता है, पिकोलो एक ऊर्जा विस्फोट छोड़ता है जो कामेहामेहा से टकराता है, जिससे एक झटका लहर उत्पन्न होती है जो गेंदों को वेदी से गिरा देती है, साथ ही कार को अस्थिर कर देती है और जेड वॉरियर्स को बाहर फेंक देती है। जैसे ही पिकोलो उनका सामना करने के लिए नीचे आता है, मास्टर रोशी अपने पास माफूबा का पात्र देखते हैं और खलनायक को कैद करने के लिए उस वस्तु को लेने का निर्णय लेते हैं। दुश्मन के सामने जेड योद्धा कहता है कि वह ओझारू को हरा देगा और पिकोलो खुलासा करता है कि गोकू वास्तव में एक सयान है जिसे ककरोट्टो कहा जाता है, और जब ग्रहण होगा तो वह ओझारू में बदल जाएगा और अपने दोस्तों को अपने नंगे हाथों से खत्म कर देगा। उसी समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और गोकू बदलने लगता है, एक राक्षसी बंदर में बदल जाता है जो बुल्मा और यमचा का पीछा करने लगता है। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए रोशी पात्र को पकड़ लेते हैं और तकनीक शुरू करते हैं, लेकिन पिकोलो की शक्ति से टकरा जाते हैं और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हुड पहने गोकू से भागते हुए यमचा उसे भटकाने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है और बुलम्मा से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। पूरी तरह से पागल ओझारू बुलम्मा का पीछा करता रहता है जब तक कि मास्टर रोशी उसे रोकने की कोशिश में उसकी टांग पकड़ नहीं लेते। उसे छोड़ने के लिए गोकू अपने मास्टर की गर्दन दबाता है, जबकि वह अपने शिष्य से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता और मास्टर रोशी अपनी जान गंवा देते हैं। ओझारू के अंदर गोकू अपने मास्टर की मृत्यु पर शोक करता है और अच्छे समय को याद करने लगता है। अंततः परिवर्तन को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति में लौटने के लिए पर्याप्त ताकत प्राप्त करता है। अपने मूल रूप में वापस आकर सयान पिकोलो के पीछे जाता है, जो उसे मारने के प्रयास में उस पर कई की बर्स्ट फेंकता है, लेकिन गोकू इसे जाने नहीं देता और छोटे की हमलों के साथ जवाब देता है। आमने सामने की लड़ाई में दोनों एलियंस एक दूसरे को मुक्के मारते हुए उड़ते हैं, लेकिन उनकी ताकतें बहुत समान हैं और वे एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। जैसे ही वह देखती है, बुल्मा को माई देख लेती है, जो लगभग उसके सिर पर गोली चला देती है, जिससे उसे सुरंगों में लुढ़कना पड़ता है। भूल भुलैया के बीच में बुल्मा अपनी पिस्तौल निकालती है और माई पर गोली चलाने लगती है, जो दीवार के साथ दौड़ते हुए प्रोजेक्टाइल से बचती है। गोला बारूद खत्म होने पर बुल्मा आत्मसमर्पण करने का नाटक करती है और कहती है कि वह ड्रैगन बॉल फेंकने जा रही है, लेकिन इसके बजाय एक कैप्सूल फेंकती है जो हवा में एक ट्राईसाइकिल में बदल जाता है, लगभग माई को कुचलते हुए।
वाहन को चकमा देने के बाद महिला बुल्मा पर हमला करने जाती है, जब यमचा पीछे से आकर उसकी पीठ में गोली मार देता है, जिससे माई का अंत हो जाता है। ड्रैगन की चोटी पर गोकू लड़ाई के लिए तैयार होकर खड़ा होता है और अंतिम प्रहार के लिए बड़ी मात्रा में की इकट्ठा करता है। अपनी सारी ऊर्जा को एक कामेहामेहा में केंद्रित करके गोकू पिकोलो की ओर छलांग लगाता है और दुश्मन की शक्ति को भेदते हुए नामेकियन को नजदीक से मारता है। पिकोलो के हारने के बाद गोकू और बाकी लोग मास्टर रोशी के पास इकट्ठा होते हैं और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए ड्रैगन बॉल्स का उपयोग करने का विचार करते हैं। सभी बॉल्स को वेदी पर रखने के बाद गोकू शेनलोंग को बुलाता है, जो उनके सामने प्रकट होता है। ड्रैगन गॉड के सामने जेड वॉरियर्स उससे मास्टर रोशी को पुनर्जीवित करने के लिए कहते हैं, जिससे वह व्यक्ति फिर से जीवित हो जाता है और बॉल्स तुरंत फैल